बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में बीएस थर्ड सेमेस्टर की लीनियर अलजेब्रा की बुक का एक टॉपिक करेंगे जो कि है सम्स एंड डायरेक्ट सम्स। लेट u and w be subsets of a vector space V. The sum of u and w written u plus w consists of all sums u plus w where u belongs to u and w belongs to capital W, that is u plus w equal to set V such that V equal to u plus w where u belongs to u and w belongs to w. Now suppose u and w are subspaces of V, then one can easily show problem 4.53 that u plus w is a subspace of V. Recall that u intersection w is also a subspace of V. The following theorem proved in problem relates the dimension of these subspaces. अच्छा, इसके अंदर वो डायरेक्ट सम की बात कर रहा है कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है जिसकी दो सब स्पेसेस हैं U और W, ठीक है। और द सम ऑफ U एंड W, अब इन सब स्पेसेस का सम हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे U प्लस W, और इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? स्मॉल u प्लस W। ये स्मॉल u प्लस W का मतलब है कि स्मॉल u एलिमेंट है कैपिटल U का और स्मॉल w एलिमेंट है कैपिटल W का, ठीक है। ये आगे इसने लिखा हुआ है वे u बिलोंग्स टू u एंड w बिलोंग्स टू w, डेट इज। अब इसका मतलब ये है कि u प्लस w सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट v टाइप के होंगे सच दैट, अब v किस के इक्वल होंगे? v इक्वल होगा u प्लस w के, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो सेट है वो कैपिटल u प्लस कैपिटल w है, तो इसलिए इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इस टाइप के होंगे और उन एलिमेंट्स को हम v एक नाम दे देंगे, ठीक है। और आगे इसने लिखा हुआ है कि वेयर u इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल U एंड w इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल W। तो नाउ सपोज u एंड w आर सब स्पेसेस ऑफ v, और u और w जो है वो सब स्पेसेस हैं v की, ठीक है। अब v आपको पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस, जो कि इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज इसके ऊपर सेटिस्फाई करें तो ये वेक्टर स्पेस होता है। और अगर वही प्रॉपर्टीज जो वेक्टर स्पेस के ऊपर सेटिस्फाई हो रही हैं वही w में भी हों और u में भी हों तो उनको हम सब स्पेसेस कहते हैं v की, ठीक है। तो देन वी कैन इजीली show that the u plus w is the subspace of V। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास लेट्स सपोज दो सब स्पेसिस हैं V की, तो उनका जो सम होता है वो भी सब स्पेस होता है V का, ठीक है। और साथ में U और इंटरसेक्शन W, और उन सब स्पेसिस का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी सब स्पेस ऑफ V होता है। तो एक चीज़ हमें पता चली कि जब भी कोई एक वेक्टर स्पेस हो और उस वेक्टर स्पेस के कुछ सब स्पेसिस हों, उन सब स्पेसिस का सम और इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस ही होता है। तो एक थ्योरम हम देखते हैं। Suppose U and W are finite dimensional subspaces of vector space V। वेक्टर स्पेस V के दो सब स्पेसेस हैं U और W, और इनको फाइनाइट डायमेंशनल कह रहे हैं। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब होता है कि इनकी डायमेंशन फाइनाइट है, U की डायमेंशन भी फाइनाइट है और W की डायमेंशन भी फाइनाइट है। तो देन U प्लस W हैज़ फाइनाइट डायमेंशन। अगर U की इंडिविजुअल फाइनाइट है और W की भी इंडिविजुअल फाइनाइट है, मैं लेट कर लेता हूँ कि U की जो डायमेंशन है वो 10 है, W की भी 10 है, तो इन दोनों की डायमेंशंस को प्लस करेंगे तो वो 20 बन जाएगी। तो इसलिए u प्लस w की भी डायमेंशन एक फाइनाइट डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन ऑफ u प्लस w इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। ये आपने याद रखना है, डायमेंशन का एक मेन रिजल्ट है, ठीक है। जस्ट आपको ये रिजल्ट आना चाहिए, बाकी इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि दो कोई सी सब स्पेसिस हों किसी वेक्टर स्पेस की, उन दोनों का सम जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक वेक्टर स्पेस ले लेते हैं M22। अब 2 ये कौन सा वेक्टर स्पेस है? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस है, ठीक है। द वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस लेट U कंसिस्ट ऑफ दोज मैट्रिसेस हुज सेकंड रो इज 0। अब इसके अंदर U जो है वो सेट है मैट्रिसेस का जिसके अंदर सेकंड रो जो है वो 0 है। ये देख सकते हैं आप लोग, U इक्वल टू, ये मैट्रिक्स अंदर लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट रो A भी है और सेकंड रो को उसने 0 0 रखा हुआ है, ठीक है। और W के अंदर W कंसिस्ट ऑफ दोज मैट्रिसेस, W के अंदर वो मैट्रिसेस पड़े हुए हैं जिसके अंदर सेकंड कॉलम 0 0 है, ठीक है। देन अब आपके पास देख लें कि U में जो है वो सेकंड रो 0 है और W में सेकंड कॉलम 0 है, ठीक है। तो इन दोनों का हम प्लस करेंगे U प्लस W। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो A प्लस A, अच्छा इसमें जो A प्लस A होगा वो जस्ट सिंपल A होगा, और B प्लस 0 B होगा, और 0 प्लस C C होगा, और 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है।
तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो सेम एलिमेंट सेम में ऐड होगा तो वो सेम एज़ इट इज़ खुद आएगा। इसको 2a नहीं लिखना, ये ना हो आप लोग 2a लिख लें, ठीक है? ये वेक्टर स्पेसेस हैं, वेक्टर स्पेसेस के अंदर जब 2 सेम एलिमेंट ऐड होंगे तो वो एलिमेंट खुद ही आएगा, ठीक है? अब इन दोनों की इंटरसेक्शन भी देखेंगे, u और w की इंटरसेक्शन। u और w में अगर देखा जाए तो पहला एलिमेंट इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, बाकी कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि a आ जाएगा, बाकी तीनों 0, 0, 0 आ जाएँगे, ठीक है? तो ये आपके पास u इंटरसेक्शन w का सेट है और ये u प्लस w का सेट है, ठीक है? तो अब इसमें हमने इसको सबस्पेस प्रूव करना है, इसको सबस्पेस प्रूव करना है। दिस इज दैट इज u प्लस w consists of those matrices whose lower right entry is 0 and u intersection w consists of those matrices whose second row and second column are 0. Note that dimension of u is equal to 2 and dimension of w is equal to 2. Then dimension of u intersection w equal to 1. Also dimension of u plus w equal to 3, which is expected from theorem. अब इसके अंदर हम यही थ्योरम का रिजल्ट यूज़ करते हैं जो ऊपर हम यूज़ करके आए हैं। डायमेंशन ऑफ u प्लस w इक्वल इसके होता है, ठीक है? डायमेंशन ऑफ u 2 है, डायमेंशन ऑफ v भी 2 है और डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w 1 है। तो 2 प्लस 2 इसमें से 1 माइनस करें 3 आ जाता है। तो u प्लस w की डायमेंशन हमने देखी थी कि वो 3 ही थी, ठीक है? u प्लस w की डायमेंशन। अब u प्लस w की डायमेंशन के अंदर एक चीज़ नोट करें, नॉन ज़ीरो एलिमेंट जितनी है उतनी उसकी डायमेंशन होती है, 1, 2, 3। तो इसका मतलब u प्लस w की डायमेंशन 3 है। और इसी तरह हम u की देखें तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो इसकी डायमेंशन 2 होगी और w के अंदर 2 है वो भी 2 होगी और u इंटरसेक्शन w के अंदर 1 नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो इसकी डायमेंशन 1 होगी, ठीक है? तो इसमें आप ये रिज़ल्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो था आपके पास जस्ट एक सिंपल सम, इसको सिंपल सम कहते हैं, ठीक है? 2 वेक्टर स्पेसेस, एक वेक्टर स्पेस की 2 सब स्पेसेस हैं, उनका सम यूजुअल सम कैसे लिया जाता है, ठीक है? तो ये तो था यूजुअल सम। अब डायरेक्ट सम देखेंगे। द वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसेस u एंड w डिनोटेड बाय। तो एक वेक्टर स्पेस V है, उसको हम डायरेक्ट सम कहते हैं u और w का और इसको डिनोट कैसे करते हैं V इज इक्वल टू u प्लस लिख के ऊपर इसके सर्कल डालना है और w ये डायरेक्ट सम का सिंबल होता है, ठीक है? तो इसमें आपके पास ये V जो है इसके डायरेक्ट सम में लिखा जा सके। इफ एवरी V बिलोंग्स टू V कैन बी रिटन इन वन एंड ओनली वन वे एज V इज इक्वल टू u प्लस w। अब वो कहता है कि इसमें अब ये जो वेक्टर स्पेस V का एक स्मॉल v एलिमेंट है इसको हम कैसे लिखें, एक ओनली वन वे में लिखें और वो क्या होना चाहिए, v इज इक्वल टू ये कैपिटल U से स्मॉल u और कैपिटल W से स्मॉल w, v इज इक्वल टू u प्लस w where u belongs to u and w belongs to w. The following theorem proved characterize such as decomposition. तो सिंपल आपके पास एक स्मॉल v इक्वल होगा स्मॉल u प्लस स्मॉल w, ठीक है? तो फिर नीचे एक ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है? ये तो था डायरेक्ट सम, ठीक है? और इसमें अब आपके पास एक एग्जांपल है। कंसीडर द वेक्टर स्पेस v इक्वल टू r क्यूब, लेट u बी द एक्स वाई प्लेन एंड लेट w बी द वाई जेड प्लेन। दैट इज, अब ये आपने इसकी एग्जांपल और से सुननी है क्योंकि ये इसकी एग्जांपल्स ही आती होती हैं, ठीक है? u इज इक्वल टू ए बी ज़ीरो, ए बी बिलोंग्स टू r। अब ये तीन इसके कोऑर्डिनेट्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस r क्यूब है, ठीक है? इसलिए ए बी ज़ीरो इसका एक एलिमेंट इस तरह का होगा और w इज इक्वल टू जीरो बी सी, इसका पहला एलिमेंट जीरो रख लिया, बाकी दोनों एलिमेंट बी और सी रियल नंबर्स हैं। तो देन आर क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। वो कहता है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आपके पास एक आर क्यूब पूरा बन जाएगा। इज द सम ऑफ अ वेक्टर इन यू एंड अ वेक्टर इन डब्ल्यू। हाउएवर आर क्यूब इज नॉट द डायरेक्ट सम ऑफ यू एंड डब्ल्यू। अब वो कहता है कि आर क्यूब जो है वो इसका डायरेक्ट सम नहीं है यू और डब्ल्यू का, बिकॉज सच सम्स आर नॉट यूनिक, क्योंकि इसमें कुछ सम्स ऐसे हैं जो कि यूनिक नहीं है। फॉर एग्जांपल 357 है तो इसको हम इस तरह भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 357 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लोग प्लस करके चेक कर सकते हैं, 3 प्लस 0 3 आता है, 1 प्लस 4 5 आता है और 0 प्लस 7 7 आता है। इसी तरह आप लोग ये ऐड करें तो ये भी यही बनता है। तो ये यूनिक वे नहीं है, ठीक है? तो लेट यू बी द एक्स वाई प्लेन एंड लेट डब्ल्यू बी द जेड एक्सिस। दैट इज u is equal to a b 0, a b belongs to r and w is equal to 0 0 c, c belongs to r. Now any vector a b c belongs to r cube can be written as a sum of a vector in u and a vector in v is in one and only one way. तो a b c को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a b
0 plus 0 0 c accordingly r cube is the direct sum of u and w। तो वो कहता है कि r cube आपके पास डायरेक्ट सम है u और w का, तो उसको हम लिखेंगे r cube इज इक्वल टू u और प्लस डाल के ऊपर सर्कल w। ये डायरेक्ट सम का ये सिंबल होता है, तो r cube इक्वल टू u प्लस w की फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है। जनरल डायरेक्ट सम्स, जनरल डायरेक्ट सम क्या होता है? सिंपल, आपके पास w1 से लेकर wr तक सब स्पेसिस हैं v की, तो v इक्वल टू w1 w2 तमाम सब स्पेसिस को डायरेक्ट सम लिया जाए, वो इक्वल होना चाहिए v का, v के इक्वल। इफ एवरी वेक्टर v बिलोंग टू v कैन बी रिटन इन वन एंड ओनली वन वे एज v इज इक्वल टू, अब हम इसके स्मॉल v को हम स्मॉल w1 स्मॉल w2 और स्मॉल wr की फॉर्म में लिखेंगे। वेयर w1 स्मॉल w1 कैपिटल w1 का एलिमेंट है, स्मॉल w2 कैपिटल w2 का एलिमेंट है और स्मॉल wr बिलोंग करेगा कैपिटल wr का। द फॉलोइंग थ्योरम्स होल्ड। अच्छा, इसमें फिर नीचे थ्योरम्स आ जाते हैं। ठीक है। तो ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट भी आपने दोनों की देख ली है। तो जस्ट मैं सिंपल बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सम में आपके पास क्या होता है कि कोई भी दो सब स्पेसिस हों या दो से ज़्यादा सब स्पेसिस हों, उनका जो सम होता है वो इक्वल लिखा जाता है वेक्टर स्पेस के, उसको हम डायरेक्ट सम कहते हैं। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, इसको अच्छे से तैयार करना है, 2 पेजेस हैं जस्ट, तो इसकी तैयारी करें, आप लोगों को डायरेक्ट सम का कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स भी सामने हैं, तो इसको अच्छे से आपने तैयार करना है।